जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श हम सबक चैनल में। तो अभी हमने लिमिट्स की और बाकी न्यूमेरिकल्स देखे हमने nth डेरिवेटिव के। ठीक है, रॉल्स थ्योरम पर देखते हैं हम। रॉल्स थ्योरम पर, ठीक है, रॉल्स थ्योरम पर हम 7th न्यूमेरिकल देखते हैं। इस वाली वीडियो में मैं 3 न्यूमेरिकल करा देता हूँ, अगली वाली वीडियो में 4 करवा दूंगा, तो 7 हो जाएंगे। उसके बाद लैग्रेंज और कॉची, ठीक है, एलिमिटी वाली, इन तीनों पर हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पहले इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाई दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद आएंगे हम लेबनीज पर, ठीक है। पहले हम इस वीडियो में रॉल्स थ्योरम के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, चलिए रॉल्स थ्योरम, ठीक है, आदर्श समसेवक चैनल। चलिए मित्रों, रॉल्स थ्योरम पर देखते हैं, आदर्श समसेवक चैनल, ठीक है, आदर्श समसेवक चैनल, रॉल्स थ्योरम। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन पहला। शोर थोड़ा सा हो रहा है, कोई चिंता नहीं है, इधर फोकस करिए आप अपना। तो रॉल्स थ्योरम देखते हैं। क्वेश्चन 1, 33वां, मतलब ऑल ऑफ मैंने 33 क्वेश्चन करवा दिए टोटल, 33वां ये चल रहा है, ठीक है। तो रॉल्स थ्योरम आपसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, गिवन दैट क्या है, गिवन दैट, ठीक, गिवन दैट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 6x, क्या है, एफ एक्स दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है हमारे पास एफ एक्स। मैंने बताया था 3 कंडीशंस होती हैं उसमें, एफ ए इज इक्वल टू एफ वी हमको प्रूव करना होता था, और एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 पुट करते थे, एक्स की जगह फिर सी पुट करते थे, है ना। इस तरीके से हम सी की वैल्यू निकालते थे। फिर हमको जो इंटरवल दिया हुआ होता था उसके अंदर हम मैच करते थे, बिलोंग्स करते थे, है ना। 3 कंडीशन होती हैं, तीनों अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वह लिमिट एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंशियल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। इस तरीके से हम रॉल्स थ्योरम को अप्लाई करते थे। 3 कंडीशन, चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। देख लेना प्लेलिस्ट में मैंने दिखा रखा, वो जो मुझसे पढ़ रहा होगा उसको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, जो शुरू से पढ़ रहा होगा, एक एक चीज पढ़ाता वो चल रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 इज इंटरवल दे रखा 2 4। देखिए ओपन और क्लोज मैंने पहले बता दिया आपको, ओपन और क्लोज के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। ओपन क्लोज का मतलब क्या होता है, देखिए ये क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट है। 2 और 4 मतलब 2 और 4 भी है, उन दोनों के बीच का भी है। और ओपन का क्या होता है, 2 और 4 नहीं होते, इनके बीच का होता है, मैंने बता रखा आपको पहले थी। तो 2 और 4 के बीच का, और 2 और 4 भी हो सकता है। तो अप्लाई रोल थ्योरम हमको अप्लाई करनी है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 हमको दे रखा है। तो गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 पॉलिनोमियल, देखिए इक्वल टू में 0 नहीं है, इक्वल टू ये एफ एक्स का फंक्शन है, फंक्शन दे रखा है, इक्वल टू में 0 नहीं है, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। और हम जानते हैं क्या जानते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, वी नो दैट ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, लेकिन फिर भी हमको प्रूव करके देखना है। इंटरवल दे रखा 2 और 4, जो ये होता है ये ए और वी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इंटरवल क्या है 2,4, मतलब ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है। तो एफ एक्स के फंक्शन में अब हम ए और बी पर निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। तो 4 ए के लिए, ए की वैल्यू क्या है 2 है, पहले ए के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे एफ ए और एफ वी निकालेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, पहली कंडीशन ये होगी। तो एफ एक्स इक्वल टू हमको क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8। यहाँ पर एफ ए के लिए हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस के 6a, एक्स की जगह ए पुट कर दिया तो प्लस के 8, ठीक है, ये है। और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो f2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस के 6 इंटू 2 प्लस के 8। इसको सॉल्व करेंगे तो f2 का आ जाएगा 0, f2 की वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही हम fv के लिए अप्लाई करेंगे, 4 वैल्यू पुट करेंगे। तो b के लिए अप्लाई करा हमने fv के लिए, तो f x की v रख दिया, fv इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के 6v प्लस के 8। अब v की जगह हम पुट करेंगे 4, तो f4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस के 6 इंटू 4 प्लस के 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, f4 इज इक्वल टू 0। देखिए f2 इज इक्वल टू 0, f4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब fa इज इक्वल टू क्या आ गया, fv। इसका मतलब पहली कंडीशन जो हो गई हमारी सेटिस्फाई हो गई, fa इज इक्वल टू fv इज इक्वल टू क्या है 0, दोनों सेम आया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या होती थी, हम f डैश निकालते थे, डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस के 6, 1 का x हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 2x माइनस के 6। अब 2x माइनस के 6 इज इक्वल टू क्या है, ये एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स की जगह क्या पुट करते हैं हम c, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c माइनस 6, एक्स की जगह c, और इज इक्वल टू किसके पुट कर देते हैं 0 को, ये सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। तो 2c माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एफ डैश सी क्या हो जाएगा, क्या पुट करते हैं हम 0 पुट करते हैं। तो 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 6/2 क्या हो जाएगा 3। तो c की वैल्यू क्या गई 3। अब c जो वैल्यू है वो बिलोंग्स कर रही है जो हमको इंटरवल दे रखा है 2,4 जो इंटरवल दे रखा है, इसके बीच की वैल्यू है 3 नहीं है कि नहीं है 3, इसके 2 3 आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तीसरी में बस थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ 2c माइनस 6 इज इक्वल टू एफ डैश सी, और एफ डैश सी की जगह हम क्या पुट करते हैं, एफ डैश सी की जगह हम पुट कर देते हैं एफ वी माइनस के एफ ए अपॉन बी माइनस के, ये पुट करिए एफ डैश सी इज इक्वल टू
एफ बी की वैल्यू क्या थी 0, एफ ए की वैल्यू 0 अपॉन बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2, ये पुट कर दिया। और एफ डी सी की जगह पुट कर देंगे ये वाली, तो 2c माइनस 6 ले लेते हैं, और इक्वल टू में क्या पुट करते हैं 0 की जगह ये वाला पुट कर देते हैं, एफ डी सी का ये वाला लेते हैं फंक्शन, और ये सी वाली वैल्यू लेते हैं। ये दोनों पुट करके सी की वैल्यू मतलब दोनों में सेम ही आती है, सी की वैल्यू तो वही आएगी ना, फिर भी निकाल के देखते हैं 3 कंडीशन, कभी अलग तो नहीं आ रही है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट के लिए। तो सी इक्वल टू क्या गया 3, ठीक है, ये भी बिलोंग्स कर रहा है, 3 है तो बिलोंग तो करेगा ही। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हेंस सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस ऑल पोस्टुलेट दैट फंक्शन इज सेटिस्फाई फॉर रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के लिए ये फंक्शन जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया? पहला क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं करा, देखिए रोल्स थ्योरम थी हमारे पास, एफ ए और एफ वी के लिए पहले अप्लाई करा, एफ ए और एफ वी दोनों इक्वल कर दिया, उसके बाद एफ डैश निकाला, उसका डिफरेंशिएशन निकाला और 0 को पुट कर दिया सी की वैल्यू, और फिर हमने जो सी का फंक्शन था उसका 0 की जगह, 0 किसकी जगह था, एफ डैश सी की जगह, एफ डैश सी की जगह पहले 0 पुट करा, फिर एफ डैश सी की जगह पहले फिर हमने ये पुट करा थी इस कंडीशन में। तो इन तीनों की इनकी सबकी वैल्यू रख करके सेटिस्फाई कर दिया। हो गया एक क्वेश्चन। अभी 2 और देख लेते हैं इसमें, ठीक है, 2 वीडियो में खत्म कर देंगे रोल्स थ्योरम। देखिए क्वेश्चन 34, मतलब टोटल ऑल ओवर 34 क्वेश्चन है, लेकिन ये सेकंड क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम का। तो एक्स की क्यू माइनस के 4x इन इंटरवल माइनस के 2 और 2 के लिए, तो 4 रोल्स थ्योरम के लिए हमको अप्लाई करना है, इसके लिए रोल्स थ्योरम के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यू माइनस के 4x, वही करेंगे एफ ए की वैल्यू क्या माइनस के 2, बी की वैल्यू 2, तो पहले ए के लिए अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह ए पुट करेंगे, एफ ए इक्वल टू ए की क्यू माइनस के 4a, अब माइनस के 2 पुट कर देंगे, एफ माइनस के 2 क्योंकि ए की वैल्यू क्या माइनस के 2 है, माइनस के 2 का होल क्यू माइनस के 4 इंटू माइनस के 2, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एफ माइनस के 2 इक्वल टू 0। ऐसे बी के लिए अप्लाई करेंगे, एफ वी इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स की क्यू माइनस के 4x, तो एफ वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी की क्यू माइनस के 4v, तो F2 इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि B की वैल्यू 2 है, पुट कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0। देखिए दोनों 0 आया, तो एफ ए इक्वल टू एफ वी इक्वल टू 0 है ना। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन एफ डैश निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस के 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है एक्स की क्यू माइनस 4x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस के 4 है ना। तो एफ डैश एक्स की जगह पुट कर देंगे सी, ये तो करते हैं एफ डैश सी, फिर 0 पुट करते हैं, और फिर दूसरी बारी में क्या करते हैं एफ वी, पहले तो 0 पुट कर देंगे एफ डैश सी की जगह, और फिर तीसरी कंडीशन के लिए एफ डैश वो एफ वी माइनस एफ ए अपॉन पी माइनस ए है ना। तो एफ डैश सी इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 4, अब इसको 0 को पुट कर देंगे तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी √4/3, मतलब प्लस माइनस 2/√3। देखिए सी इक्वल टू √4/3, मतलब ये 4 को हम रूट हटा देंगे तो प्लस माइनस में आएगा 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2/√3, ये माइनस के 2 और 2 के बीच की संख्या है, ठीक है, चाहे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो -2 और 2 के बीच के एप्लीकेबल है, मतलब एप्लीकेबल हो रहा है, एप्लीकेबल। तीसरी कंडीशन अप्लाई करनी है हमको, क्या करते हैं एफ डैश सी की जगह आपकी बार क्या, पहले तो 0 पुट कर दिया सेकंड में, अब क्या करते हैं एफ वी माइनस के एफ ए अपॉन बी माइनस के पुट, तो इसकी जगह एफ डैश सी की जगह ये वाली कंडीशन आई थी, और एफ वी और एफ ए की वैल्यू 0 इसलिए है, और नीचे बी माइनस ए की वैल्यू पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी बिल्कुल सेम, ये भी एप्लीकेबल है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम ये क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। 2 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हमको गिवन दैट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ये कंडीशन कब अप्लाई करनी है, जब एक्स की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, या फिर 1 हो या 1 से छोटी हो, 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, लेकिन क्लोज है, देखिए क्लोज, क्योंकि 0 और 1 भी ले रहे हैं और 0 1 से बीच की ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है क्लोज ब्रैकेट है 0 और 1 का। ऐसी 3 - x की कब अप्लाई होगी, जब 1 और 2 के बीच की बात होगी, और 1 और 2 भी होगी, ठीक है। चलिए तो x इक्वल टू किस पे देखना हमें, इसमें x इक्वल टू 1 पर देखना, क्योंकि 1 देखिए इधर भी इक्वल में इधर भी इक्वल में, तो x इक्वल टू 1 पर देखेंगे हम। तो फॉर रोल्स थ्योरम लिमिट एग्जिस्ट कंटिन्यूटी, हमको देखना है कि एप्लीकेबल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कंटिन्यूटी है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तभी वो रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है। अगर वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो रोल्स थ्योरम तो अप्लाई कभी होगी नहीं। देखिए एफ एक्स इज डिफाइंड इन 0,2, देखिए 0 से किसके बीच में, 2 के बीच में, क्योंकि दोनों को ले लिया हमने, टोटल ले लिया ऑल ओवर, ठीक है। तो 2 और 0 से 2 के लिए ओपन ब्रैकेट में, और एक क्या है 0 से 1 में है, देखिए 0 से 1 में है, और 1 से 2 में है, और 0 से 2 में भी है, तो ऐसे करके तो 0 से 1 से देख लिया डिफाइंड है। और एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कंडीशन दे रखी है, ऑल ओवर हमको डिफाइन करना है 0 से 2 के लिए, लेकिन कंडीशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके लिए है, केवल 0 से 1 के लिए है। इस कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबल इन 0,1, आप इसको रोल्स थ्योरम के लिए अप्लाई करेंगे ना, जैसे आप क्या करेंगे पहले 0 पुट करेंगे, एफ ए की वैल्यू आएगी, फिर F2 की वैल्यू
बी की जगह पुट करेंगे तो दोनों का इक्वल आएगा, इक्वल टू 0 है ना, ऐसे पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे, है ना, सी की वैल्यू रख करके। ऐसे तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे तो मतलब वो तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो एफ एक्स इज डिफाइंड इन, तो इसलिए हमने मतलब डायरेक्ट कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इन 0,1 इस कंटिन्यूस डिफरेंशियल है 0,1 के लिए। ये ओपन ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि इसके बीच की संख्या आएगी, जो भी आएगी, जो संख्या हम निकालेंगे डेरिवेटिव वो उसके बीच की तो होगी, इसलिए ऊपर लगा दिया इसके बीच की। ठीक, सिमिलरली ऐसी दूसरी वाली कंडीशन के लिए हम देखेंगे, इस वाली कंडीशन के लिए 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो ऐसी तीनों कंडीशन के लिए अप्लाई करेंगे तो तीनों सेटिस्फाई कर जाएंगे, कंटिन्यूस एज वेल एज 1,2 इसके बीच की कोई ना कोई संख्या आएगी। हमको देखना किस पर है, एक्स इक्वल टू 1 पर। ये खोल करके आप देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, या फिर आप नॉर्मली कर सकते हैं जैसे हम करते हैं। फिलहाल तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि हमको पता है ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 कंटिन्यूटी, क्योंकि लेंथी वाला क्वेश्चन है इसलिए इसमें कर सकते हैं डायरेक्ट। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे देखना हमें। 1 पे क्यों देखना है, क्योंकि देखिए 1 इधर भी है 1 इधर भी है, दोनों इक्वल में है, इसलिए दोनों फंक्शन 1 पर अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू 1 पर देखना है तो इसमें LHL निकालते हैं। LHL लिमिट देखेंगे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो LHL क्या होती है, माइनस की तरफ वाली, और फिर RHL निकालेंगे और दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रखेंगे। तो इक्वल आएगी तो ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट के लिए कंटिन्यूटी एट किस पर, एक्स इक्वल टू 1 पर दिख रहे हैं। कंटिन्यूटी है एक्स पर 1 पर, वो दिखाया गया। अब हमको देखना है कि ऐसा है या नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा। तो 1 से छोटा किसके लिए अप्लाई है, 1 से छोटा ई वाला, पहले वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 रख दिया फंक्शन हमने, बस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दिया, लिमिट 1 ये, और तो 1 पुट कर दो। तो 1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, तो क्या आएगी 2 आ गई। ऐसे ही अब प्लस वाले के लिए सोल्व करेंगे एफ एक्स। अब प्लस वाले के लिए क्या है, प्लस वाले के लिए दूसरा वाला फंक्शन आ जाएगा। 1 प्लस वाले के लिए फंक्शन कौन सा है, 3 माइनस एक्स वाला है। तो 3 माइनस एक्स पुट कर दिया, अब एक्स की जगह 1 रख दिया तो क्या आएगी 2। देखिए इसकी भी 2 आई, इसकी भी 2 आई, मतलब LHL और RHL इक्वल टू एफ एक्स क्या आया, 2 आया। मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कंटिन्यूस है, इसका कंटिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब तीसरी चीज़ क्या बची, डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंशिबल देखते हैं LHD और RHD। लिमिट के लिए LHL RHL, और डिफरेंशिबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव LHD और RHD। देखना किस पे है, एक्स इक्वल टू 1 पे देखना। और डिफरेंशिबिलिटी निकालते तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में करवाया है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे लिमिट वाले तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा था मैंने, है ना। तो किस पर देखना है, एक्स इक्वल टू 1 पर देखना है। तो 1 और h के साथ लेते हैं। अगर हम माइनस वाला ले रहे हैं तो माइनस वाला लेंगे, नीचे बीच में माइनस लेंगे, और प्लस वाले ले रहे हैं तो प्लस लेंगे। यहाँ तो माइनस आते ही हमेशा फॉर्मूले में ही है। तो LHL मतलब लेफ्ट वाला, माइनस वाला, तो माइनस की ओर 0 माइनस लिख सकते हैं आप ऐसे करके। ठीक है, 0 माइनस कर सकते हैं क्योंकि एक्स इक्वल टू हमको 1 पर देखना है, एक्स इक्वल टू 1 पर देखना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1 पर हमको देखना है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखिए 0 इक्वल टू 1 पर देखना है ना। 1 से 0 से 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 से 2 के लिए भी कर रहा है वो सेटिस्फाई, और 1 को हमको दे रखा है एट 1 पर। तो इसमें हमने लिमिट, इस लिमिट हम यहाँ से 0 से लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जो लिमिट लेंगे ना वो 0 से लेंगे, 0 तो 0 से लेंगे। ठीक है, और एक्स इक्वल टू हम किस पे देखना है, 1 पर। लिमिट हम 0 लगाएंगे, 0 माइनस वाली, और एक्स इक्वल टू 1 पर करेंगे। होता है ना फॉर्मूला एफ एक्स माइनस एच, एक्स माइनस जो भी हम जिस पर लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट यहाँ आएगी, और जिस पर हम देख रहे हैं वो यहाँ पर आएगा। तो 1, तो एक्स माइनस होता है ना, एक्स माइनस ए माइनस एफ एक्स माइनस ए माइनस एफ एक्स अपॉन ऐसे करके जो होता है ए करके, है ना, एच जो लिमिट लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो लिमिट एच टेंस टू ओ माइनस मतलब 0 माइनस की ओर। तो एफ 1 पर देख रहे हैं तो 1, लिमिट लेफ्ट वाला ले रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, 1 माइनस, और लिमिट क्या है एच है तो लगा दिया माइनस के F1 जो एक्स पर है ये वाला, अपॉन में एच। कुछ नहीं करना, देखिए एफ किस पर देख रहे हैं, एक्स पर देख रहे हैं तो 1 में से घटाएंगे लिमिट को, माइनस 1 पर F1 अपॉन नीचे लिखेंगे लिमिट वाली FH, ये फॉर्मूला। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 माइनस एच का, ये 1 माइनस एच है, लेफ्ट वाला है। ठीक है, क्या 1 माइनस वाला है, तो 1 माइनस वाला कौन सा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये हैगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, माइनस वाले 1 से छोटा है ना इसलिए। तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या है यहाँ पर 1 माइनस एच है, 1 माइनस एच है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की जगह क्या आ गया 1 माइनस एच स्क्वायर। अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रख दिया 1 माइनस एच, और माइनस का F1 की जगह क्या रखेंगे, F1 की जगह रखेंगे, F1 क्या है इक्वल टू 1 पर क्या है, F इक्वल टू 1 पर भी वाला फंक्शन ही है। ठीक है, F इक्वल टू 1 पर भी तो ये है, और x इक्वल टू 1 पर देख रहे हैं तो x की जगह वैल्यू रखिए 1, तो क्या आएगा 2।
क्या आएगा 2, नीचे वाले फंक्शन में भी 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा। एक्स की जगह 1 रखिए, 1 3 - 1 = 2, क्योंकि दोनों तरफ क्या है 1 1 है, दोनों फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में क्या आ रहा है आंसर 2 आ रहा है, तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 2, तो 2 पुट कर दिया। नीचे क्या है h लिमिट हमें चली रही है। ठीक है, देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, तो 1 - h का होल स्क्वायर प्लस के 1 - के 2 अपॉन h, लिमिट इसको सॉल्व करिए। तो 1 इसको फॉर्मूला खोल दीजिए, 1 + h वही a - v का होल स्क्वायर वाला, 1 + h² - के 2h प्लस के 1 - के 2 अपॉन h, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो h² - के 2h प्लस के 2 - के 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो h² - के 2h, इसमें से h कॉमन ले लेंगे, इस h से वाला h कैंसिल, h - 2 बचा, लिमिट 0 पुट कर देंगे, क्या बचेगा केवल -के 2 आ गया। ऐसे RHL निकालेंगे प्लस की ओर तो प्लस ले लिया। देखिए x = 1 पर पुट कर रहे हैं इसलिए 1, और प्लस की तरफ ले रहे हैं राइट वाला तो प्लस, और लिमिट आ गई h, इधर बना गया अपॉन h। ठीक है, अब +1 वाला तो 3 - x लगेगा, तो 3 - x की जगह 1 + h माइनस का, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 अपॉन h। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 - 1 - h - 2 अपॉन h, तो 3 - 1 - 2 - h आगे पीछे करके लिख लिया हमने। तो 3 - 1 ये देखिए, ये -1 - 2 क्या हो जाएगा -3, और -3 प्लस का 3 क्या हो जाएगा 0, ये कैंसिल, तो माइनस के h अपॉन h, इस h से ये h गया, क्या बचा -1, इसका आ गया -1। तो देखिए उसका आया था -2, इसका -2, इसका क्या आया -1, तो दोनों नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है कि दोनों, अरे जब लिमिट की मतलब जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो सेम ही नहीं आ रही, तो क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा इसमें, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए ना हमारे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी हम अगली वीडियो में 4 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए रोल्स थ्योरम अगली वाली वीडियो में 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लैग्रांज फिर कोची। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आदर्श स्वयंसेवक चैनल, और दूसरा है टेक्निकल स्वयंसेवक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो हम ये पढ़ रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करिए पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। बाकी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, बहुत सारे इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारी यूनिट मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देखिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। बीटेक सेकेंड ईयर का भी यही है। ठीक है, थैंक यू, और सारे सब्जेक्ट मिलेंगे।